नमस्कार साथियों, अमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी फसल में बहुत सारे कीट, बीमारी और खरपतवार का प्रकोप होता है। हम कीट के लिए कीटनाशी का उपयोग करते हैं, बीमारी के लिए एंटीबायोटिक या कवकनाशी का उपयोग करते हैं और खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी का हम उपयोग करते हैं। ये सभी पेस्टिसाइड्स केमिकल होते हैं और इनका उपयोग निश्चित मात्रा में निश्चित समय के अंतराल में करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा डोज में इसका स्प्रे करते हैं या इसका उपयोग करते हैं तो ये केमिकल पौधों के लिए हानिकारक होता है। साथियों, इस वीडियो में हम ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसमें केमिकल रसायन का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से पौधों को नुकसान हुआ। तो साथियों, सबसे पहली घटना है जो भिंडी के पौधे में देखी गई। भिंडी में एक कीट का प्रकोप हो गया था जिसके लिए किसान कीटनाशी का उपयोग किया, लेकिन निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में कीटनाशी का उपयोग करने से पौधों के लिए यह टॉक्सिक हो गया और पौधे में टॉक्सिसिटी के सिम्टम दिखाई देने लगे। आप इन पौधों को देख सकते हैं, ये पौधे विकृत हो गए हैं, इनके जो पत्ते हैं वे अच्छे से खुल नहीं रहे हैं और इनकी मोटाई भी कम हो गई है। पौधे का बढ़वार रुक गया है और कुछ पौधे तो मर भी गए हैं। इसके अलावा भी जो भी नए पत्ते आ रहे हैं वो भी बहुत ही छोटे और कमज़ोर हैं। इसके कारण से पूरे पौधे बौने टाइप हो गए हैं और इसमें फूल भी नहीं आ रहा है। ये तो था भिंडी में। दूसरा केस है एक भाजी में। भाजी मतलब कि लीफी वेजिटेबल, छत्तीसगढ़ में हम इसे चेज भाजी कहते हैं। इसमें भी जब कीटनाशक का उपयोग किया गया जो कि निर्धारित मात्रा से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसमें भी जो पौधे हैं वे विकृत हो गए हैं। आप इन पौधों को देख सकते हैं, पौधे में तनों की मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये पौधे बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं जो कि खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही तीसरा केस है, ये भी भिंडी में एक कीट को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशी का उपयोग किया गया जिसके कारण से भिंडी के पत्तों की जो कुछ कोशिकाएं हैं वे मर गई क्योंकि इसमें केमिकल की ज़्यादा मात्रा चली गई, जिसके कारण से पौधे की कोशिकाएं मर गई, जिसके कारण से इस प्रकार के छोटे छोटे धब्बे बन गए हैं और ऐसा होने से पौधे का डेवलपमेंट रुक जाता है। इसीलिए हमें एक निर्धारित मात्रा में और एक निश्चित समय के अंतराल के बाद ही केमिकल या रसायन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो कीटनाशी या कवकनाशी के उपयोग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमें निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर 1 ml 1 लीटर में मिलाने के लिए बोला गया है तो हमें उतना ही मिलाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो फिर इस तरह के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं और फिर पौधे का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वह रुक जाता है। 2 स्प्रे के बीच में कुछ समय का अंतराल होना चाहिए, कम से कम 7 से 10 दिन, और ये अलग अलग केमिकल में अलग अलग होता है। हमें बार बार एक ही केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें केमिकल को बदल बदल कर उपयोग करना चाहिए। अगर हम एक ही केमिकल को बार बार उपयोग करेंगे तो जो कीट और कवक होते हैं वे रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर बाद में कीटनाशी उन पर असर नहीं करता है। इसीलिए हमें कीटनाशी को बदल बदल कर उपयोग करना चाहिए। हमें कीट या बीमारी की सही पहचान करने के बाद ही दवाई को खरीदना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2 केमिकल को आपस में मिलाने से पहले हमें एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल जो होते हैं उन्हें हम आपस में नहीं मिला सकते। अगर हम मिलाएंगे तो या तो केमिकल फट जाता है या फिर ऐसे केमिकल पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए जो लेबल दिया रहता है डिब्बे में या फिर जो एक्सपर्ट कहते हैं उनके अनुसार हमें 2 केमिकल को आपस में मिलाना चाहिए। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।